हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला सवाल है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, स्थल संधि। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला सवाल है, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यात्मक शिक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है और बी असत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूगोल। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय समाचार पत्र में से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीख सकते हैं? विशेष, समावेशी, आधुनिक या अनन्य? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये कथन है जीन प्याजे, यानी थर्ड ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। हमारा अगला प्रश्न है, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उच्च तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे हम कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोचनात्मक सोच। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए हैं? अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों तथा खनिज। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां कहाँ पर लिखी गई थी? पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़ पत्रों पर? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ताड़ पत्रों पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव इतिहास
में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल यानी कि काल सबसे लंबी है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल या पुरा पाषाण काल? तो हमारा सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुरा पाषाण काल। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे में है और साथ ही यहाँ पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो हमारा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संस्कृत भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? धम्म, संघ, अहिंसा या बुद्ध? तो इसका सही जवाब होगा अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, विधानसभा के सदस्य या कहा जाए विधायक। अगला प्रश्न, भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हुआ संसदीय तथा संघीय। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन 84 यानी 84। अगला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संपत्ति का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। देखिए ऊपर वाले में क्वेश्चन में कहा गया था आपसे भारत का पहला नागरिक, तो राष्ट्रपति। अगर कहा जाए कि भारत में राज्य का पहला नागरिक, तो राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है कौन सी लोकसभा है? तो इसका सही जवाब होगा 16वीं लोकसभा। अगला प्रश्न भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रामनाथ कोविंद। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक दलों के नाम। राजनीतिक दलों के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और उन लोगों को लेकिन रजिस्टर कराना पड़ता है निर्वाचन आयोग से। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 3rd ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत का लौह पुरुष। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका सही जवाब होगा मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला प्रश्न है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 नाना साहेब। हमारा अगला प्रश्न है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? तो इसका सही जवाब होगा 2nd ऑप्शन किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना। हमारा अगला प्रश्न है एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कबीर। हमारा अगला प्रश्न है अलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट काल। अलोरा की गुफा में पुरुष सिंह के रूप में जिसे दिखाया गया है
तो वह किस काल की आकृति है? राष्ट्रकूट काल की आकृति है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्म समाज। हमारा अगला प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वायु की दिशा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बाह्य मंडल। सॉरी। पृथ्वी की विभिन्न परतों में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचाने। आप देख सकते हैं इसमें ब्रैकेट्स आपके लिए छोड़े गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आंतरिक कॉर्ड, बाहरी कॉर्ड, मेंटल तथा परपटी। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, लघु ज्वार भाटा। अगला प्रश्न, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कि कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विसर्प। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वायुमार्ग। अगला प्रश्न, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा पिसीकल्चर, यानी मछली पालन को हम पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये थे आज के हमारा लास्ट सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।